शांति। लौकिक नाम ब्रह्मा कुमारी उषा है। सन 1967 से ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। साकार बाबा के होते हुए लौकिक माता जी का मधुबन में आना हुआ और उस समय बाबा लौकिक परिवार का भी हालचाल लेते थे। तो लौकिक माता जी ने बताया कि मेरे इतने बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चियों के बारे में आपका क्या विचार है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहती हूं कि बच्चियां इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हों। तो जब वो मधुबन से लौटी, लौकिक पिताजी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा से बात हुई है। तो लौकिक पिताजी ने कहा कि जो बच्चियों के भाग्य में होगा और जो इनका विचार होगा उसको हम प्रैक्टिकल स्वरूप देंगे, यानी उनको मदद करेंगे। तो जैसे ही मैंने ये शब्द सुने तो उस समय मुझे एक अलौकिक नशा छा गया और मुझे अंदर में ये आया कि हम तो बाबा के बन गए। अभी मुझे ईश्वरीय सेवाओं में ही समर्पित होना है। तो लौकिक में हम 2 बहनें इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई और जैसे ही बाबा के हम बच्चे बने तो उस समय जो बहनों ने हमें समझाया, ज्ञान दिया, तो उस समय ऐसा लगता था कि जो बहनें कह रही हैं उसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव करना है। जबकि उस समय मेरी लौकिक आयु केवल 11 वर्ष की थी। बहुत ज्यादा ज्ञान तो समझ में नहीं आया था, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो मुख्य विषय है और साथ साथ कैसे हमें बाबा को याद करना है, बाबा को अपना साथी बनाना है, ये बात समझ में आ गई। रोज तो सेंटर पर नहीं जाना होता था, लेकिन स्कूल की छुट्टियों में हम कुछ बच्चे मिल करके रेगुलर मालवीय नगर में क्लास करने के लिए जाते थे। और रास्ते में मेरा ये लक्ष्य होता था कि अभ्यास करते हुए जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर का मालिक हूँ, मैं इन पैरों के द्वारा चल करके जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैंने ये अभ्यास किया तो बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया कि आत्मा और शरीर ये दोनों ही अलग अलग है। उसके बाद जो आत्मा के विशेष गुण है कि आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो इन गुणों का मुझे अनुभव होने लगा और बहुत ही जैसे जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगी। लक्ष्य और मजबूत होने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी और मैंने बहनों के जीवन को देखा तो उस समय मुझे ऐसा लगता था और संकल्प आया कि मुझे भी बहनों की तरह ही ये जीवन बनानी है। तो इस लक्ष्य को लेकर के मैं पढ़ाई भी करती रही, लेकिन जो हमारे क्लास फेलो थी उनसे हट करके मेरा जीवन था। कभी भी मैं उनके साथ ऐसे मिक्स होकर के कुछ पिक्चर्स के गीत गाना या लौकिक बातें करना, ऐसा मुझे आता ही नहीं था। हर रोज मैं बाबा की मुरली को अपने बैग में रख करके ले जाती थी। जो भी खाली पीरियड देखती थी उसमें मैं मुरली का अध्ययन करती थी। तो इस तरह से जीवन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया और ये लगता था कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जो मैं बाबा के घर में रह करके सेवा करूंगी। तो मेरे से एक लौकिक में बड़ी बहन भी थी जो इस ईश्वरीय ज्ञान में चलती थी। अभी 4 साल पहले ही उन्होंने ये पुराना शरीर छोड़ा
लेकिन ये लगता था कि पहले तो बड़ी ही सेवा में जाएगी तभी मेरा नंबर लगेगा। तो भाग्य के अनुसार मेरा भी 1.25 साल के बाद बाबा के घर में आना हुआ। लेकिन बाबा के घर में आने के बाद भी सेवाओं में भी लगन थी और योग के नए नए अनुभव करने का भी मुझे चांस मिला। और कैसे मैं बाबा को साथी बनाऊं। एक उस समय जब मैं सेंटर पर आई तो मेरा बिल्कुल एक जैसे मीरा जैसी स्टेज थी। हर पल जैसे बाबा के साथ बैठना, बातें करना, उनके सामने बैठ कर के गीत बनाना, गाना, हल्का हल्का डांस करना, ये मुझे चांस मिला। और केवल मैंने ही इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन उस समय जो भी क्लास में विद्यार्थी आते थे तो इस स्थिति का इतना प्रभाव पड़ा, जो आने वाले अलौकिक अनुभव करते थे और जो आश लेकर के आते थे वो भी बाबा उनकी आश को पूर्ण करते थे। तो सन 74 में मैं ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हुई। सन 1976 में मेरा दिल्ली जनकपुरी में जाना हुआ। वहां पर भी बाबा ने अनेकों अनुभव कराए। जबकि हम इस बात को जानते हैं कि आज बाबा के घर में हैंड्स की शॉर्टेज तो होती है, लेकिन बाबा खुद साथी बन करके किस तरह से जगह जगह सेवाएं करा रहे थे, अपने साथ का अनुभव करा रहे थे। बेगरी पार्ट का भी बाबा ने अनुभव कराया। और उसके बाद में सन 1986 में दिल्ली कालका जी में आना हुआ। तो मैं बाबा से यही कह रही थी कि बाबा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, अवश्य आपने कोई विशेष ही सेवा करानी होगी। तो बाबा ने एक माता को भेजा, कहा कि बहन जी ऐसे ऐसे मंदिर की सेवा है, वहाँ के जो पुजारी हैं वो शरीर छोड़ चुके हैं, इस समय कुछ टाइम आपको जाकर के लोगों को संभालना है। तो मैं सोच रही थी कि पंडित जी की जगह पर मैं क्या सेवा कर पाऊंगी, लेकिन बाबा का संदेश देने का मौका मिला। और जो भी कीर्तन मंडली थी वो काफी उन बातों से प्रभावित भी हुए और उन्होंने बहुत सारी सेवाएं भी कराई। इसके बाद सन 1990 में मेरा दिल्ली जैतपुर में आना हुआ। तो जो जैतपुर सेंटर है बिल्कुल एकदम खेतों के बीच में था, टोटली चारों ओर जंगल था, कोई भी आसपास बसे हुए नहीं थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पहुंच करके। वहां पर बाबा की एक कुटिया बना रखी थी। तो उस समय ऐसा लगता था कि जैसे ये बिल्कुल एकदम संन्यास वाला जीवन है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता था तो मैं बाबा के कुटिया में जाकर के बैठती थी। हर पल जैसे बाबा के अंग संग का अनुभव करती थी। तो उस समय तपस्या वर्ष चल रहा था। बड़ी दादी जी ने कहा था कि इस समय सभी सेंटर्स में तपस्या चलनी चाहिए, कोई भी अभी ईश्वरीय सेवाएं नहीं करनी है। लेकिन जैतपुर में कोई भी स्टूडेंट तो थे ही नहीं। तो मैंने बाबा के आगे संकल्प रखा कि बाबा अब आप जो भी सेवा मुझसे कराओ, मैं समर्पित हूं आपको। उस समय एक बहुत बड़ी परीक्षा थी मेरे सामने। ना मेरा तन ठीक था, ना मेरे पास धन था और ना ही जन था, केवल मन था। तो जैसे ही मैं बाबा की कुटिया में बैठती थी, बाबा के आगे संकल्प रखा था, तो इतने में 3 भाई, नजदीक में ही हरियाणा है फरीदाबाद, तो वहां से 3 भाइयों का आना हुआ। कहा कि बहन जी नजदीक में ही
37 सेक्टर फरीदाबाद है और एक सराय ख्वाजा है, वहां पर आप चल करके सेवा करो। यहाँ पर तो अभी कोई आसपास बसे हुए भी नहीं है। तो मैंने बाबा से छुट्टी ली और वहां पर सेवाओं में जाना हुआ। कमाल है बाबा की, किस तरह से बाबा ने आसपास की सारी सेवाएं कराई और धीरे धीरे जैतपुर भी विस्तार को पाने लगा। हालांकि मैं वहां पर कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाई, लेकिन बाबा की टचिंग से अनेक बच्चों का अर्थात भाई बहनों का वहां पर आना हुआ और हरियाणा और दिल्ली दोनों तरफ ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार होने लगा। और इसके बाद मैं बाबा के आगे ये भी कहती थी कि बाबा मुझे भी कोई एक बड़ा प्रोग्राम करना है, मेरी भी इच्छा होती है। तो सबसे पहले बाबा ने हरियाणा में एक छोटा सा मेला करवाया और उस मेले के द्वारा भी काफी सारी सेवाएं हुई। बहुत लोग संपर्क में आए, कुछ वीआईपीज भी संपर्क में आए। उसके बाद जब उधर विस्तार हो गया तो जैतपुर की ओर सेवाओं पर हरियाणा और दिल्ली दोनों तरफ ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार होने लगा। और इसके बाद मैं बाबा के आगे ये भी कहती थी कि बाबा मुझे भी कोई एक बड़ा प्रोग्राम करना है, मेरी भी इच्छा होती है। तो सबसे पहले बाबा ने हरियाणा में एक छोटा सा मेला करवाया और उस मेले के द्वारा भी काफी सारी सेवाएं हुई। बहुत लोग संपर्क में आए, कुछ वीआईपीज भी संपर्क में आए। उसके बाद जब उधर विस्तार हो गया तो जैतपुर की ओर सेवाओं पर भी ध्यान दिया। तो आज मैं देखती हूँ कि जो भी आसपास का एरिया है, काफी सेवाएं वृद्धि को पा चुकी हैं और लगभग 25 कन्याएं इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। जगह जगह पर हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, चारों तरफ से बहनें अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये एक विशेषता रही वहां की। बाकी तो ये हम जानते हैं कि परीक्षाएं तो जीवन के अंदर समय प्रति समय आती ही हैं। जैतपुर का काफी बेगरी पाठ चला, लेकिन मुझे कभी भी महसूस नहीं होता था कि क्यों मेरा ऐसा पार्ट है। मैं सोचती थी कि ये बाबा मुझे हर प्रकार का अनुभव करा रहा है। तो आज वो अनुभव मेरे को शक्ति प्रदान करते हैं। आज मुझे उन अनुभवों को सुनाने में काफी गर्व का भी अनुभव होता है। केवल बेगरी पार्ट की बात नहीं, लेकिन बाबा ने कैसे दोस्त बन करके मेरे को साथ दिया और हर पल जैसे गाइडेंस मिलती रही। धीरे धीरे ये भी सोचा कि भाई बहनें किस तरह से इस अलौकिक जीवन में योग के भिन्न भिन्न अनुभव कर सके। जो बाबा कहते हैं कि 5 स्वरूपों का अनुभव कराना है। हालांकि शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन अंदर में जो लगन थी, उस लगन के कारण मुझे नींद का भी अगर त्याग करना पड़ा तो बहुत खुशी खुशी से त्याग करते थे। बस ये लगता था कि बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने 2-2 बजे उठ करके तपस्या की है। अगर आज सेंटर का वातावरण पावरफुल बनाना है, सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, भाई बहनों की अवस्था को और अपनी अवस्था को पावरफुल बनाना है, तो उसके लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। तो भाई बहनों को भी बुला करके 2 बजे के करीब वहाँ पर सेंटर पर तपस्या कराना,
भिन्न भिन्न अनुभव कराना, उसमें बाबा ने मुझे बहुत साथ दिया। जैसे पहले मैं कभी किसी बहन की स्पीच में सुना करती थी कि बाबा को पेट भर करके याद करना चाहिए, तो मैं सोचती थी पेट भर करके कैसे याद किया जाता है। तो मैंने देखा कि जहाँ लगन होती है तो बाबा की याद में जब हम खो जाते हैं, ना टाइम का पता चलता है और ना ही कोई शारीरिक रोग अपनी तरफ खींचता है। उस समय ऐसा लगता है कि लगन में मग्न होकर के बैठे रहें, समय बीते नहीं, बस समय बढ़ता जाए। ऐसा नहीं कि बस अब समय पूरा हो गया तो योग पूरा करना है। ऐसे बाबा के अनेक प्रकार के अनुभव रहे और जब से बाबा के सेवाओं में समर्पित हुए तो शारीरिक विघ्न भी साथ साथ चालू हो चुके थे, जो अभी भी कुछ ना कुछ परीक्षा चलती रहती है। लगभग अभी 2 साल से तबीयत काफी खराब हुई, लेकिन मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बाबा की याद में ही लेटी रहती थी, बाबा के साथ का अनुभव करना, बाबा से ही वार्तालाप करना, क्योंकि इस बीच में मुझे जानकी दादी के जो अनुभव सुने हमने वो ध्यान में आए कि किस तरह से शारीरिक व्याधि होते हुए भी जानकी दादी जी ने अंतवाहक शरीर धारण करके विश्व के चारों कोनों में चक्कर लगाया। तो इस तरह से मेरा भी लक्ष्य था कि लेटे लेटे बाबा को याद करना है, वाइब्रेशंस फैलानी है। अभी मुझे मनसा सेवा का मौका मिला है तो मुझे मनसा सेवा करनी है। तो उससे स्थिति और मजबूत होती चली गई। लेकिन साथी बहनों ने जब देखा कि बहन तो कुछ खाती भी नहीं है, कुछ बातचीत भी नहीं करती है, ऐसा नहीं था कि मैं बीमारी का कोई स्वरूप बन चुके थे, नहीं, लेकिन बाबा की याद में ही लेटी रहती थी। और फिर बहनों ने सोचा थोड़ा सा हवा पानी चेंज कराते हैं, तो ग्रेटर नोएडा में भी एक शाखा है, ब्रांच है वहां पर, जयपुर की तरफ से, वहां पर जाना हुआ। तो वहां जब बहनों ने मेरी शारीरिक स्थिति देखी तो उन्होंने हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया। और मेरी तो कोई डॉक्टर से बातचीत होती नहीं थी, लेकिन बहनों की होती थी। तो बहनें काफी चिंतित थे कि पता नहीं अभी दीदी का क्या होगा। लेकिन बहनों ने जो मेहनत की है, केवल शारीरिक मेहनत नहीं, लेकिन रात रात जाग करके खुद भी तपस्या की, भाई बहनों से भी तपस्या कराई। तो वो जो तपस्या का बल है, वो जो शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं जो मुझे प्राप्त होती रही, तो दवा के साथ साथ वो दुआओं का भी कार्य करती रही। तो मैंने देखा कि बहनें आधी रात को उठ करके भी जल को चार्ज करना, हालांकि मैं 24 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन मुझे वही चार्ज किया हुआ ही जल पिलाया गया। और साथ साथ भाई बहनों का भी मैं शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने इस तरह से शुभ भावनाएं देते हुए बाबा के आगे संकल्प रखा कि बाबा जिस रूप में दीदी यहाँ से गई हैं, उसी रूप में ही आपने उनको यहाँ पर जयपुर में वापस लाना है। तो मेरी काफी उपरांत स्टेज हो चुकी थी, तो उसमें मुझे कुछ भी याद नहीं आता था, ना जयपुर सेंटर याद आता था, ना कोई शारीरिक रोग की तरफ ध्यान जाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ बढ़ चुकी है। लेकिन बाबा के एक बल एक भरोसे होकर रहने से बहुत ही जल्दी डॉक्टर्स को भी टचिंग हुई और उन्होंने जो इलाज दिया बहुत शीघ्र ही वो बीमारी भी दूर होती चली गई। दिल्ली के
आदरणीय शुक्ला दीदी जी को मालूम हुआ कि मैं मधुबन में पहुंची हुई हूँ सेवा के लिए, तो उन्होंने बड़ी दीदी जी से कहा कि मुझे कन्या की आवश्यकता है। तो उन्होंने मेरे लिए कहा कि मैं इस बहन को लेने के लिए आ रही हूँ। तो बड़ी दीदी जी ने कहा कि अभी तो उसने कोई पालना ही नहीं ली है, अभी थोड़े दिन रुक करके आना। तो विशेष दीदी जी बुलाते थे अपने रूम में, और वहां पर जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, और जो ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से पालना दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। दीदी जी ने मुझे हांजी का पाठ पक्का करना भी सिखाया। एक समय की बात है कि दीदी जी ने मुझे कहलवाया कि उषा को कहना कि तैयार रहेगी, उसको कहीं ईश्वरीय सेवाओं में लेकर के जाना है। तो उस समय मनमोहिनी दीदी जी का गुजरात जाना हो रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद दीदी जी मुझे वहां सेवा में भेज रही हैं। लेकिन जैसे ही मुझे जो समय दिया गया कि शाम को 4 बजे बाहर आ जाएंगी, तो मैं अटैची लेकर के वहां पर पहुंची। तो दीदी जी गेट पर ही खड़े थे और उन्होंने मुझे बुला करके कहा, पूछा कि उषा कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि दीदी, आपने ही तो मुझे कहलवाया था कि कहीं सेवा में लेकर के जाना है। तो दीदी ने कहा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, ये तो दीदी आप ही जानो कहाँ भेजना है। तो दीदी जी ने कहा कि तुम्हारा हांजी का पाठ पक्का है, और ये भी पूछा तुम्हें घबराहट नहीं हुई? तो मैंने कहा कि जब ईश्वरीय सेवाओं में ही जीवन दिया है, जहां बाबा सेवा कराए, तो फिर दीदी जी मुझे प्रकाशमणि दादी जी के पास जाकर के मिलाया, परिचय कराया, कहा कि इसको मैं सेवाओं में भेज रही हूँ। तो दादी जी की भी जो दृष्टि मिली, और उसके बाद जब बाबा की पधरामनी हुई, हालांकि बाबा को तो मैंने नहीं बताया था कि मैं ऐसे किसी और सेवा स्थान पर जा रही हूँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे सेवाओं में जा रही हूँ ना? मैंने कहा, हाँ जी बाबा। कहा, अकेलापन तो नहीं फील करती हूँ? मैंने कहा, नहीं बाबा, जहां आप साथ है वहां अकेलापन कैसे? तो बाबा ही जानते थे कि कैसे बच्ची जहां जाएगी कुछ समय इसका अकेला भी रहना होगा। लेकिन बाबा ने जो मुझे वरदान दिया कि बाबा सदा साथ है, और साथ में बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे जहां बाबा साथ है वहां सदा ही खुशियां हैं। तो ऐसे मेरा ईश्वरीय सेवाओं में पटेल नगर की तरफ आना हुआ। और उसके बाद जैसे ही प्रकाशमणि दादी जी का जब तबीयत खराब हुई, हम लोग मधुबन में ही थे, लेकिन बाबा के आगे हम यही संकल्प रखते थे कि हमारी दादियां सदा बनी रहें, इनकी पालना सदा हमें मिलती रहे, इनकी दृष्टि हम पर पड़ती रहे। क्योंकि प्रकाशमणि दादी जी की जो क्लासेस मिली, बहुत पावरफुल, बहुत ही जीवन को पलटाने वाली, प्रेरणादायक जो शिक्षाएं हमें मिलती रही, उससे स्थिति में बहुत ही मजबूती आती चली गई। और चाहे फिर कैसे भी परीक्षाएं आई, चाहे शारीरिक परीक्षाएं आई, चाहे अलौकिक परिवार की तरफ से परीक्षाएं आई, लेकिन दादी जी की क्लासेस ने हमें बहुत ही मजबूत किया। मैंने बाबा के आगे संकल्प रखा कि बाबा जो आपने पालना दादियों को दी है वो मुझे भी चाहिए। तो मैं संदेशी तो नहीं थी,
ना हूँ, लेकिन बाबा मुझे योग के द्वारा भी अनुभव कराते थे, स्वप्न में भी अनुभव कराते थे कैसे ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, कैसे ये दुनिया शीश महल बन जाएगी। बाबा को पाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए कैसे बच्चे दौड़ दौड़ करके आएंगे। तो बाबा उनको ये एहसास कराते थे कि बच्चे, मैंने तुमको प्रेरित किया, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आए तो अभी टू लेट। जब बाबा के आगे मैंने संकल्प रखा कि बाबा मुझे अनुभव करना है पालना का, तो बाबा मुझे स्वप्न में भी वो अनुभव कराते थे और योग के द्वारा भी अनुभव कराते थे। एक बार की बात है कि फरिश्तेपन का मुझे अनुभव करना था, तो बाबा के आगे ही संकल्प रखते थे कि फरिश्तेपन की क्या स्टेज होती है, मुझे वो अनुभव करना है। कर्म करते हुए भी मैं इसका अभ्यास करती थी, कर्म योगी स्टेज का भी अभ्यास करती थी। तो उसमें जो मैंने अनुभव किया कि कर्म करते हुए थकान का अनुभव नहीं होना, चलते हुए थकान का अनुभव नहीं होना और हल्केपन का फील करना, एक लाइट का शरीर है, ऐसा भी मैंने अनुभव किया कि जैसे मेरे पैर इस धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। मुरली भी चली थी। बाबा ने कहा, बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है। तो उस समय काफी मेरे जीवन में वैराग आ गया कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे संपूर्ण बनना है, संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करके ही इस शरीर को छोड़ना है। तो उस लगन में मुझे, जैसे कि बाबा कहते, जो हर पल हर श्वास बाबा की याद में बीते, तो ऐसा भी बाबा ने अनुभव कराया। जब मैं हर पल बाबा की याद में थी, ना मुझे भीड़ में चलने की कोई घबराहट होती थी और ना ही कभी अकेले रहने में घबराहट होती थी, क्योंकि बाबा सदा साथ है, ऐसा अनुभव कराता रहा। और साथ ही साथ बाबा ने जो साथ निभाया, बाबा ने कभी भी अकेलापन फील नहीं होने दिया। चाहे बेकरी पार्ट चला, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई टाइम हमने खाना ना खाया हो, बाबा को भोग ना लगाया हो, ऐसा कभी भी नहीं आया। फिर भी अंदर ये जो हमने ट्रेनिंग के टाइम पर वायदा किया था कि बाबा जहां बिठाए, जो खिलाए, जो पहनाए, वही मुझे मंजूर है। तो सदा ही बाबा के आगे भी और बड़ों के आगे भी हाँ जी का पाठ पक्का रहा। तो हाँ जी के पाठ ने जहां भी सेवाओं में मुझे भेजा, वहां मुझे सफलता मिलती रही और बड़ों की दुआएं भी मिलती रही। ओम शांति।